आज मैं आप सभी के साथ श्रद्धा जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। श्रद्धा जी जो कि एक 45 वर्षीय महिला हैं। श्रद्धा जी इस चीज़ का एक जीता जागता उदाहरण है कि जब आपके मन में कोई गिल्ट, कोई भावना घर कर जाती है, कोई भी दर्द घर कर जाता है, तो कितना ज़रूरी होता है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके, आप उस गिल्ट को, उस दर्द को, जो कुछ भी है, अपने साथ बैठें और उसे रिलीज़ करें। जितना लंबा आप उसे कैरी करते हैं, उतना ही वो मल्टीप्लाई होता जाता है, अपना घर बनाता जाता है आपके दिल के अंदर। ये नहीं होना चाहिए। कुछ भी ऐसी कोई नेगेटिव फीलिंग, कोई नेगेटिव भावना जब जहाँ जिस रिश्ते में, जिस सिचुएशन में क्रिएट हो रही है, हो सके उसे वहीं का वहीं ख़त्म करना चाहिए। चलिए, अब हम श्रद्धा जी के केस पर वापस आते हैं। श्रद्धा जी एक 45 वर्षीय महिला हैं और पंजाब से बिलॉन्ग करती हैं। श्रद्धा जी बताती हैं कि जब वो लगभग 18 वर्ष की थी, बहुत छोटी आयु थी उनकी, उसी समय उनके ही एक करीबी जान-पहचान के थे, उनके द्वारा एक रिश्ता आया। लड़का कनाडा में स्थित था और वहाँ सेटल था। तो अचानक से ही सबको वो रिश्ता पसंद आया और बहुत ही एक जल्दबाज़ी कह लीजिए, ज़्यादा कुछ इंक्वायरी नहीं की गई और कुछ जल्दबाज़ी में, क्योंकि वो लड़का सिर्फ़ 2-3 महीने के लिए ही इंडिया आया हुआ था, तो जो कुछ भी करना था जल्दी-जल्दी करना था। तो जल्दी-जल्दी से ही उनकी शादी उस युवक से कर दी गई। शादी के बाद जो उस युवक के माता-पिता थे, वो भी पंजाब में ही रहते थे, तो वो शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ पंजाब में ही, जहाँ पे उनके सास-ससुर का घर था, वहाँ स्थित उनके घर में वो वहाँ रहने लगी। तो 3 महीने के लिए उनके हस्बैंड जो इंडिया आए हुए थे, वो वक़्त बहुत बेहतरीन गुज़रा, बहुत प्यार-मोहब्बत से, बहुत उनको पलकों पे बिठा के रखा गया, सब कुछ बहुत अच्छा था, वो बहुत खुश थीं। जब उनके कनाडा वापस जाने का वक़्त आया, तो ये कहा गया कि वहाँ पहुँचने के बाद वो कोशिश करेंगे कि वो श्रद्धा जी को भी जितना जल्दी से जल्दी हो सके बुला लें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बीच श्रद्धा जी प्रेग्नेंट हो गईं। उन्होंने एक बेटी को भी जन्म दिया। लेकिन सारे हालात कुछ इस तरह के बने कि जो उनके हस्बैंड थे, उन्होंने कुछ अपनी दिक्कतों को बताया कि वहाँ उनको सेटल होने में दिक्कत आ रही है, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशंस उन्होंने बताई। कुछ उनके सास-ससुर जो थे वो बीमार रहते थे, तो उनको भी एक व्यक्ति की ज़रूरत थी। तो कुल मिला के उनके हस्बैंड इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो श्रद्धा जी को और अपनी बेटी को कनाडा लेके जाएँ। लेकिन बातचीत सब अच्छी चल रही थी और सब कुछ सही चल रहा था। वो आने का वादा भी करते थे, सब कुछ करते थे, जो फ पैसे बच्चे के पालन-पोषण के लिए और उनके लिए वो भी भेजते थे। लेकिन फिर भी वो उन्हें कनाडा बुलाने में इंटरेस्टेड नहीं थे। अब श्रद्धा जी की स्थिति कुछ ऐसी बन गई थी कि उन्हें लग रहा था कि बस साल में 1 बार कभी उनके हस्बैंड आया करेंगे और कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ थीं कि वो अपने सास-ससुर की एक तरह से नौकरानी बनकर रह गई थीं। और उन्हें ऐसा फ़ील होने लगा था कि क्या उनके हस्बैंड ने उन्हें उनके सास-ससुर की सेवा के लिए ही शादी करी है, वो कभी उनको अपने साथ रखना ही नहीं चाहते, कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ बनी। फिर कुछ इंक्वायरी की गई और जब खुद श्रद्धा जी ने स्टेप उठाया और उन्होंने कनाडा जाने का फ़ैसला किया, उनके भी कुछ रिलेटिव वहाँ रहते थे, जब उनके थ्रू जानकारी जुटाई गई और वहाँ पहुँचे गए, तो उन्हें ये चीज़ पता चली कि जिस युवक से उनका विवाह किया गया था, वो ऑलरेडी विवाहित थे और उनके बच्चे भी थे और वो वहाँ अच्छे सेटल थे। उनका कोई इरादा ही नहीं था कभी भी श्रद्धा जी को कनाडा लेके जाने का। एक तरह से उन्होंने इसीलिए विवाह किया था कि श्रद्धा जी यहाँ रहकर अपने सास-ससुर की, यानी कि उनके माता-पिता की सेवा करती रहें और वो कभी-कभी घर आते रहें। अब ये चीज़ श्रद्धा जी के लिए बहुत बड़ा एक सदमा थी। तो कुल मिला के फिर इनका डिवोर्स हुआ और जो वो बच्चा था, उस बच्चे को, यानी इनकी बेटी को, उन्हीं की बुआ जी के द्वारा, वो भी कनाडा में ही सेटल थीं, उनके द्वारा गोद ले लिया गया। जबकि इनकी जो ननद थी जिन्होंने इनके बेटी को गोद लिया, उनकी स्वयं की भी एक बेटी थी। फिर भी उन्होंने इनकी बेटी को गोद लिया ताकि श्रद्धा जी के जो दूसरे विवाह में आसानी रहे। फिर श्रद्धा जी वापस इंडिया लौट आईं और यहाँ उन्होंने एक युवक से विवाह भी किया। इतना सब कुछ सही चलता रहा, उनकी अब जो जो दूसरी शादी हुई वो भी अच्छी चल रही, सब कुछ। लेकिन
श्रद्धा जी की बेटी, जिसे उनकी ही बुआ जी के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, वो बच्ची जब लगभग 10 वर्ष की थी, तब उसके स्वर्गवास की खबर आई और बताया गया कि बच्ची बहुत ज़्यादा बीमार थी, बीमारी बुखार उसके दिमाग पर चढ़ गया था जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। यहीं पर जो सबसे बड़ा एक गिल्ट है, एक दर्द है श्रद्धा जी के अंदर, जो कि पहले से ही था, तब से ही था जब से उन्होंने अपनी बच्ची को मजबूरन अ, उन्हीं की जो ननद थी उसको देने का फ़ैसला किया, उस बच्चे की बुआ जी को देने का फ़ैसला किया। सिर्फ़ इसलिए कि लोगों की तरफ से एक दबाव था, उनके माता-पिता की तरफ से एक दबाव था कि वो उनको फिर विवाह करने में दिक्कत आएगी, इसलिए बच्ची को उन्हें दे देना चाहिए। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि उनकी बच्ची का इस तरीके से स्वर्गवास हो गया है, तो उन्हें बहुत सदमा लगा। और जो पहले से ही एक भावना जो वो अपने मन में बनाकर बैठी हुई थी कि शायद बच्चे का लालन-पालन, क्योंकि पहले से ही उनकी एक बेटी है, तो शायद नहीं किया गया है। क्योंकि एक तरह से मेरी बेटी तो वहाँ अनवांटेड थी, उनके पास तो पहले से ही एक संतान थी और उनको ज़रूरत नहीं थी दूसरी संतान की। जब इस तरीके से परिस्थितियाँ बनी, तो यहीं से श्रद्धा जी के अंदर, जो कि पहले से ही थोड़ा-सा गिल्ट तो तभी से था जब से ये परिस्थितियाँ बनी थी। लेकिन जब बच्ची जब एक्सपायर हो गई, तो उसके बाद ये गिल्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद से तो ये फीलिंग कि हाँ, मैं ही ज़िम्मेदार हूँ। अगर मैंने बच्ची को गोद ना दिया होता, मैंने ये ना सोचा होता कि मैं अपना जीवन सँवार लूँ और अपने लिए एक सही लाइफ़ पार्टनर चुन सकूँगी, अपना मैंने फ़ायदा ना सोचा होता। अगर मैंने अपने माता-पिता की बात ना मानी होती, समाज के डर में आके अपनी बेटी को किसी को गोद ना दिया होता, या मैंने दिया होता तो किसी ऐसे व्यक्ति को दिया होता जिनकी संतान ना होती। मैंने उनको दिया जिनकी ऑलरेडी संतान थी। तो ये सारी जो चीज़ें थीं, ये श्रद्धा जी के अंदर गिल्ट को, दर्द को, पेन को बढ़ा रही थीं। अब ये सारी चीज़ें काफ़ी लंबा अरसा चलीं। हम देख सकते हैं कि लगभग 15 वर्ष से ये गिल्ट, ये पेन श्रद्धा जी के साथ रहा कि बच्ची की मृत्यु के लिए कहीं उन्हीं की लापरवाही, वो ही बुरी माँ साबित हो गई हैं और अपने बच्चे का उन्होंने पालन-पोषण नहीं किया। पिता ने तो जो किया, किया। माँ ने भी यदि बच्ची को अपने साथ नहीं रखा है, तो उन्होंने गलत किया है। यहाँ ये चीज़ भी महत्वपूर्ण है कि श्रद्धा जी की अब खुद की भी 2 संतानें हैं, एक बेटा और एक बेटी। उनका लगभग एक 18 वर्ष का बेटा और 15 वर्ष की एक बेटी है। लेकिन अपने 2 बच्चे होने के बावजूद भी वो अभी तक उसी पास्ट में जी रही हैं और उसी गिल्ट में हैं कि जो मेरी एक बच्ची थी, अगर वो ना जाती इस दुनिया से, अगर मैंने उसे अपने साथ रखने का फ़ैसला लिया होता, मैंने अपना फ़ायदा सोचा, मैंने ना सोचा होता। अब जब श्रद्धा जी का पीएलआर हुआ और इसमें जो उन्होंने देखा, ये मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से टेलीपैथिक रहीं, शाब्दिक बिल्कुल नहीं रहीं, दृश्यात्मक रहीं। कुछ दृश्य जो उनके सामने आए और कुछ टेलीपैथिक मैसेज जो उनके सामने आए, कहीं पर भी शाब्दिक कुछ नहीं था, शब्दों में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन कुछ एक चीज़ें जो बहुत क्लियरली उन्होंने देखी। मेरे सामने एक बहुत सौम्य, बुज़ुर्ग व्यक्ति खड़े हैं, जो बहुत बड़ी आयु के हैं, शायद 80-90 वर्ष के। उन्होंने गुलाबी रंग का कुर्ता पजामा पहना है। वो बहुत शांत दिखाई दे रहे हैं। उनकी एक बड़ी-सी सफ़ेद दाढ़ी है। कंधे तक झूलते सफ़ेद बाल हैं। उनकी आँखें जैसे बहुत सौम्य, चमकीली आँखें, किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकने की क्षमता रखने वाली आँखें। वो आराम से दोनों हाथ बाँधे हुए खड़े हैं और उनके बिल्कुल पीछे एक बच्ची, जिसने बहुत सुंदर सी एक सुनहरे रंग की फ्रॉक पहनी है, झाँक-झाँक कर मुझे देख रही है। उस बच्ची का चेहरा मेरे सामने नहीं है, बस वो लड़की एक झलक सी, उसकी आँखें सी मुझे दिखती हैं और वो दोबारा उन बुज़ुर्ग के पीछे छुप जाती है। तभी वो बुज़ुर्ग पीछे मुड़ के, हाथ पकड़ के उस बच्ची को मेरे सामने ले आते हैं। ये तो मेरी बेटी है, मेरी बच्ची। कितने सालों से मैं इससे मिलने के लिए बेचैन थी।
उनकी आँखों से आँसू बह रहे थे और उनकी आँखों से निकलते आँसू उनके गालों को, उनके बालों को, उनके तकिए को भिगो रहे थे। ये आपकी बच्ची है। अब आप इनसे जो कहना या पूछना चाहती हैं, पूछिए। क्या मैं बुरी माँ हूँ? उस बच्ची ने एक बड़ा सा सिर हिला के ना में उत्तर दिया। क्या तुम्हारे इस दुनिया से चले जाने की वजह मैं हूँ? इसका उत्तर उस बुजुर्ग ने दिया, नहीं। क्या मेरा तुमसे दूर जाने का फैसला गलत था? और उनके मार्गदर्शक का जवाब था, नहीं, ये करीब आने के लिए ज़रूरी था। करीब कहाँ? मैं तो आज भी अपनी बच्ची से दूर हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं, तुम उनसे कभी दूर नहीं थी, न कल न आज। उन्होंने जब अपनी बच्ची की तरफ देखा तो उन्होंने देखा अब वहाँ उनकी बेटी, जो आज अभी इस वक्त उनके साथ है, उनकी भावनात्मक और मानसिक सपोर्ट है। वो बच्ची, उनकी बेटी उनके सामने खड़ी है। उनकी बेटी उनकी ही बड़ी बेटी का रीबर्थ है। माँ, मैं तुमसे दूर कभी नहीं थी, ना कभी रहूंगी। हम हमेशा साथ रहने वाले हैं। मैं तुम्हारे बहुत करीब थी, बस तुम्हें पहचानने में बहुत वक्त लगा। श्रद्धा जी के केस में हम देखेंगे कि लगभग 20-25 वर्ष का वक्त लग गया, इतना लंबा वक्त लगा बस पूरा जो भी घटनाक्रम घटा इस सब में। और इन्होंने जो गिल्ट कैरी किया वो भी इतने लंबा अरसा, लगभग लगभग 22-23 साल, कितने साल उन्होंने गिल्ट कैरी किया। तो तब से ही है ना, जब से उन्होंने अपनी बच्ची को गोद दिया। हकीकत में ये सारा घटनाक्रम जो घटा, ये उनके एक लाइफ लेसन का पार्ट था। उनके द्वारा जो किसी पर भी अनकंडीशनल फेथ, बिना कुछ भी सोचे समझे फैसला लेना, दुनिया के दबाव में आकर बिना गलत सही सोचे फैसला लेना, ये जो उनकी एक प्रतिक्रिया होती थी घटनाओं के प्रति, इसमें परिवर्तन लाने के लिए ये एक ज़रूरी घटनाक्रम था जो घटा। लेकिन ये सब कुछ जो घटा, इससे सीखते सीखते, सीखा कब? अब 45 की एज में जाके उन्होंने समझा कि बेमतलब उन्होंने गिल्ट कैरी किया था। हकीकत में ये सब कुछ जो हुआ वो उनके ही लाइफ लेसन के करीब ले जाने के लिए था। लेकिन ये सब चीज़ें कब रिवील हुई? तब रिवील हुई जब उन्होंने लगभग अपने लाइफ लेसन को समझ लिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। और अब जाकर उनका ये सारा गिल्ट रिमूव हुआ और उन्हें समझ में आया कि पिछले 15 सालों से वो जो अपने अंदर गिल्ट पाल के बैठी है ना कि मैं बच्चे के लिए कुछ नहीं करा, कुछ नहीं किया, उन्होंने किया है, बहुत किया है। जितना एक माँ करती है सामान्य, उससे कहीं ज़्यादा किया है। तो गिल्ट क्रिएट करने के लिए कुछ वजह ही नहीं है। ये एक बहुत ही भावपूर्ण दृश्य था जब आंसुओं की फॉर्म में श्रद्धा जी का सारा वो गिल्ट, वो बेचैनी, वो दर्द जो पता नहीं कितने कितने सालों से उन्होंने अपने अंदर इकट्ठा किया हुआ था, वो रिमूव हुआ। और ये जो एक तरह से मैं कहूँगी कि अब जो ये पिता बेटी और माँ का जो मिलन था, जो एक्चुअल में कभी दूर हुई ही नहीं थी, उनका पुनर्मिलन था। वो के पुनर्मिलन तब होते हैं जब वो एक दूसरे से दूर होते हैं, लेकिन यहाँ तो कभी दूरी थी ही नहीं। फिर भी पुनर्मिलन कब हुआ? 15 साल बाद हुआ। श्रद्धा जी की ये स्टोरी तो यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसमें हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है कि कोई भी गिल्ट, कोई भी नेगेटिव फीलिंग, या जैसे कि श्रद्धा जी ने किया, अपनी जो इमोशंस थे उनका एकदम गला घोट के लोग क्या कहेंगे, क्या क्या चाहते हैं, ये फैसला उन्होंने लिया। ये
नहीं करना है। जीवन में परिस्थितियाँ आएँगी, लेकिन आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग और अपने ऊपर काम करते हुए फ़ैसला लीजिए। जब आप कोई भी फ़ैसला ऐसा लेते हैं जिसमें आपकी जलन, गिल्ट, गुस्सा, नफ़रत ऐसी कोई भी फीलिंग साथ में इंक्लूड हो जाती है, किसी भी रीज़न से, या आप ब्लेम ही करते रह जाते हैं, जैसे कि श्रद्धा जी ब्लेम ही करती रह गई ना, मम्मी-पापा की वज़ह से ये फ़ैसला लिया, मैं नहीं लेना चाहती थी। एक उन्होंने कसूरवार किनको भी बना दिया, मम्मी-पापा को भी बना दिया। जबकि कमज़ोरी उनकी थी, उन्होंने सरेंडर किया ना, अपनी अपनी भावनाओं का गला घोंट के, जो उनको नहीं अच्छा लग रहा, वो भी उन्होंने, जो सही नहीं लग रहा, वो भी उन्होंने चूज़ किया, वरना वो कोई और रास्ता भी इख्तियार कर सकती थी। लेकिन उस बच्ची का जाना भी तय ही था। वो बच्ची जब इस दुनिया से गई, तो यदि वो बच्ची उनके साथ भी रहती, तब भी इस दुनिया से जाती। अगर आप पीएलआर प्रक्रिया करवाना या सीखना चाहते हैं, तो सामने स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद।